बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बीफ निहारी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। बहुत आसान तरीके से नेशनल मसाला के साथ हम इसे बनाएंगे। बहुत ईजी है इसे घर में बनाना। हम रेस्टोरेंट में जाकर बीफ निहारी खाते हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है। इसे घर में किस तरह से आसानी से और मिनटों में बनाया जा सकता है, ये मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही यूनिक और परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट है। एक ही हमारे पास प्याज है, बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने, इसको कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास बीफ का गोश्त है, आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके बड़े दरमियाने पीसेस कर लिए हैं। एक पैकेट हमारे पास दिल्ली निहारी मसाला का है, नेशनल मसाला पाउडर लिया है मैंने, आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। एक छोटी कढ़ाई में मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और इसके अंदर हमें आधा प्याज ऐड करेंगे और आधा प्याज जो है वो हम लास्ट में तड़के के लिए ऐड करेंगे। जब प्याज इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा तो हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। जिस तरह से मैं निहारी बना रही हूँ तो बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो निहारी बनाना बहुत ही इजी होगा। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। आप बीफ यूज़ कर रहे हैं या मटन, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, इसी मेथड से बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी निहारी बहुत मज़े की बनेगी। अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो अपना पानी छोड़ देगा। इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर नेशनल का दिल्ली निहारी मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। पूरा पैकेट मैंने ऐड किया है, आधा किलो बीफ था हमारा, तो इसके अंदर ये छोटे वाला पैकेट पूरा जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा मसाले चाहते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो आप सुर्ख मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मसाले मैंने आपको बताया है ये आधा किलो बीफ के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गोश्त को भून लिया है और इसके अंदर हमने 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है। जब ये पानी इस तरह से पकने लगेगा तो हम इसे कवर कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो गोश्त होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। 2 घंटे गुजर चुके हैं, हम देखेंगे कि पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम एक पीस लेंगे और इसे चेक करेंगे कि क्या ये गल चुका है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। देखिए, चम्मच की मदद से हम इसे तोड़ते हैं और हाथ लगाने से भी ये फ़ौरन से ही टूट जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर 4 चम्मच गंदम का आटा लेंगे और इसका एक महलौल सा बना लेंगे। पानी की मदद से हम इसे हल करते जाएंगे और इसमें जो गुठलियाँ या गांठें वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनने के बाद इस तरह से इसकी जो तरी कह सकते हैं या ऑयल कह सकते हैं, इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये एंड में हमें सर्विंग के लिए चाहिए। जब ये पक जाती है निहारी तो इसके ऊपर तरी जल्दी नहीं आती। इस तरह से मैंने 3 चम्मच निकाल लिया है और इसे एक साइड पर रख दिया है। अब हम अगेन इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी मैंने ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। जब इस तरह से हमारा पानी पकने लगेगा तो हम इसके अंदर जो हमने गंदम के आटे का लिक्विड बनाया था वो ऐड करते जाएंगे और फ़ौरन से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई गांठें वगैरह ना पड़ें। आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। दूसरे चूल्हे पर हम एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे आधा कप, और जो बाकी का प्याज था उसे फ्राई कर लेंगे। निहारी को तड़का लगाने के लिए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इस प्याज से हम निहारी को तड़का लगाएंगे। निहारी हमारी बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसका जो कच्चापन है आटे का वो भी ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसकी स्मूथनेस आप देख सकते हैं, अब ये कितना स्मूथ है। अब हम इसके अंदर प्याज का तड़का लगाएंगे तो ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त निहारी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हम इसे सर्विंग के लिए कैसे रेडी करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम हरा कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे और लीमू
इसके ऊपर रख देंगे। ज़बरदस्त सा हम इसे डिश आउट करेंगे। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें और तरी जो हमने निकाली थी वो डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना गुड लुकिंग और ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत मज़ेदार सी निहारी मिनटों में घर पर रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।